Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we have topic on class 10th mathematics chapter name statistics. The topic is about the formulas and basics concept of the statistics. So what is statistics we will discuss in this video lecture. तो आप सबका स्वागत है इस इंजीनियर अजीत सर यूट्यूब चैनल पे। आज आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, वो है स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में बात करेंगे कि बेसिक्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। तो अगर किसी को कंसेप्ट समझ नहीं आएगा वो दोबारा से कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। देखिए, अभी पढ़ा रहा था मैं, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान में आ गया कि चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं कि हेल्प कर लेते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास अनग्रुप्ड डेटा होता है, जिसको आप ये भी बता सकते हैं कि आल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को आपने मेजर करना होता है, मतलब आपने ना इसमें आपको एवरेज लेनी होती है। ठीक है जी, कैसे लेंगे? जैसे कि आपको इसमें मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है और मोड निकालना होता है। ठीक है जी, किसका? लेकिन ये आपके पास डेटा कौन सा? अनग्रुप्ड डेटा है। जब इसको आप ग्रुप में करोगे उसके बाद ही आप इसका मीन, मीडियन और मोड निकाल सकोगे। ठीक है जी। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड मीन। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। तो मीन को निकालने के लिए आपके पास कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपके पास एज्यूम्ड मीन, तीसरा है स्टेप डेविएशन। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बात करते हैं कि डायरेक्ट मेथड है क्या और कैसे इसमें हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अगर हमें ये कंसेप्ट आता है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस बात इतनी है कि हमें क्या होना चाहिए, कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कैसे है और किस तरह से, अगर क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है तो इसको कौन सा फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट मेथड आपके पास क्या कहता है? इसमें 4 कॉलम होते हैं आपके पास बनाने। कौन कौन से? क्लास इंटरवल आपको तो दिया होता है। ठीक है जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दी होती है, आपको क्लास मार्क बनाना होता है, और FI XI। अब ये FI क्या है, XI क्या है? FI है फ्रीक्वेंसी और XI है आपका क्लास मार्क। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा दैट इज FI XI। अब बात करते हैं कि मीन क्या है। डायरेक्ट मेथड में फार्मूला इसका वो है सबमिशन। इसको सबमिशन कहते हैं, SUMMATION सबमिशन कहते हैं। FI XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI कहते हैं। ठीक है। उसमें आपके पास क्या होगा? क्लास मार्क इज इक्वल टू, अच्छा पता लग गया जी। मेन का फार्मूला क्या आपके पास? मेन का फार्मूला है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। अब क्लास मार्क XI जो होगा वो होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका एवरेज लेनी है आपने। ठीक है जी। अब ये अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट है क्या, इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, मैंने इधर लिखा फिर से अगेन, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब देखो जी, मेरे पास यहाँ पे ये इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 to 6। ये माइनस नहीं है, ये 2 पढ़ेंगे इसको। ठीक है। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। ओके। यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल तो ली मैंने, लेकिन यहाँ पे ना ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे बात करते हैं, ये वाली लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 आपके पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। इनके बीच में गैप जो आएगा उसको आप क्लास साइज बोलेंगे। और आप क्लास मार्क की बात कर रहे थे तो अपर क्लास लिमिट आपका पहला वाला आता है और लोअर क्लास लिमिट आपका दूसरा वाला आता है, ये सेकंड वाला आता है। जो अपर क्लास लिमिट क्या है इसमें 0 है और लोअर क्लास लिमिट क्या है इसमें 2 है। डिवाइड बाई क्या करेंगे 2। तो अगर मैं रफ में जाऊँ, यहाँ पे अगर रफ कर दूँ मैं, तो रफ में अगर मैं करूँ यहाँ पे जैसे कि आपके पास अपर क्लास लिमिट अगर मैंने ली थी 2 प्लस, क्योंकि मेरे पास जो क्लास मार्क निकाल रहे हैं हम। ठीक है। क्लास मार्क निकाल रहे हैं जिसको आप XI बोलते हैं। ठीक है। जो होता है आपके पास, मैंने बोला था कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपर क्लास लिमिट 2 है और लोअर क्लास लिमिट 4 है। ठीक है जी, याद रखें।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अपर क्लास लिमिट 2 प्लस लोअर क्लास लिमिट 2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 कर देंगे। तो 2 + 2 कितना हो गया जी 4 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे जी 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा क्या आपके पास 2, तो एक्स आई कितना आ गया जी 2 आ गया। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये यूज़ करना है। तो पता लग गया क्लास मार्क कैसे निकालेंगे। इसी तरह से आपके पास अब बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। एज्यूम्ड मीन मेथड में 5 कॉलम होते हैं। कौन कौन से, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एफ आई, क्लास मार्क, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इसमें नई चीज आके आपके पास डी आई, जिसको आप बोलते हो डेविएशन। ठीक है, अब डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या है, वो है क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। अब ये क्लास मार्क तो पता है आपको एक्स आई है, लेकिन एज्यूम्ड मीन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एज्यूम्ड मीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हैं जी आपके पास क्लास इंटरवल कितने हैं जी 7 हैं। अब इनका मुझे ना सेंटर लेना है, तो सेंटर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 इधर से ले लो और 1 2 3 इधर से ले लो, बीच वाली टर्म क्या बची 6 और 8। इस क्लास इंटरवल का जो मीन आएगा ना वही आपके पास क्या होगा एज्यूम्ड मीन होगा, ए होगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन जब आप करोगे तो वहाँ पे तो पता चल ही जाता है क्या है क्या नहीं है। अगर फिर भी पता ना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्या करना है। एज्यूम्ड मीन का ए का पता चल गया क्या है, एक्स आई का पता चल गया क्या है, तो आप आराम से डी आई निकाल सकते हैं। अब बाद में क्या करना होता है आपने, कुछ नहीं, इस फ्रीक्वेंसी और डी आई को प्रोडक्ट करना होता है, तो एफ आई डी आई निकाल देंगे तो आपके पास मिल जाएगा ये। फिर मीन क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई। तो ये आ गया आपका एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का तरीका। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है स्टेप डेविएशन मेथड। समझ आ चुकी है आपको ये। स्टेप डेविएशन मेथड में 6 कॉलम होते हैं आपके, क्लास इंटरवल पहला, फ्रीक्वेंसी दूसरा, क्लास मार्क तीसरा, डी आई एक्स आई माइनस से ये ऊपरी तक इधर तक सेम था। अब इसमें आता है जो आपका 5वां कॉलम है वो है यू आई। अब यू आई क्या है, वो है डी आई अपान एच। अब इसमें बात करते हैं कि आपके पास डी आई तो आपको पता ही है क्या है, अब एच क्या है, तो एच इज द क्लास साइज, एच विड्थ ऑफ क्लास। ओके जी, नाउ वी वांट टू नो कि व्हाट इज, आई थिंक एच हो गया। अब कर लेंगे एफ आई यू आई, क्या कर लेंगे एफ आई यू आई। तो यू हैव एफ आई इज दिस एंड यू आई इज दिस। तो ये फार्मूला लगा के यू आई निकालोगे सभी इंटरवल का, ये फार्मूला लगा के एक्स आई निकालोगे, डी आई निकालोगे, आपको एफ आई यू आई को प्रोडक्ट करना है, लास्ट में कर दोगे बड़े इजीली। कोई डाउट है, तो एफ आई यू आई हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं हमारे मीन जो हैं, तीनों फार्मूले से निकालना आसान हो गया आपके लिए। आप कोई डाउट तो नहीं है। तो अब आपके पास मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन में आपके पास क्या होता है कि 3 से 4 कॉलम बनते हैं इसमें, याद रख लेना। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी, और इसमें आपके पास अगर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है, आर नॉट गिवन, देन द मेक 1 मोर कॉलम ऑफ कंटिन्यूस क्लास का। ठीक है जी, एक और क्लास बनाना पड़ेगा तो 3 से 4 कॉलम हो जाते हैं। ठीक है जी, अब इसमें मीडियन का फार्मूला क्या है, वो है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, वेयर L की वैल्यू आपके पास, इस L को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये है जी आपके पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, इस तरह से आप बोल सकते हो कि 8 ऑब्जर्वेशन है, बट दी होती है आपके पास यहाँ पे कितनी है 50 ऑब्जर्वेशंस बताई हुई हैं, या 51 ऑब्जर्वेशंस बताई हुई हैं। क्वेश्चन में ही आपके पास गिवन होता है कभी कभी। ठीक है जी, यहाँ पे है। ठीक है, कितने हैं जी, ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन से 100 है ना, तो ये आपके पास आ गया 100। अभी बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, सी एफ क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब जो मीडियन क्लास निकलेगी हमारे पास, उससे पिछली वाली क्लास का आपने क्या लेना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी के अगले वाला जो कॉलम होगा वो क्या होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का।
तो वो आपके पास क्या होगा, जहाँ पे मीडियन क्लास बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोच लो, ये सोच के चलो, अगर आपके पास ये आपके पास मीडियन क्लास है, ठीक है, तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग लेनी है ना आपने, तो इसका CF लोगे, ओके जी, ये CF लोगे पिछला वाला, ओके। अगर ये मीडियन क्लास है, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का ये होगा आपके पास, ठीक है जी, ओके, प्रीसीडिंग पीछे वाला। नेक्स्ट, उसके बाद F होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू क्लास साइज, ठीक है, सिंपल है, बड़े आराम से कर सकते हो। अब आपके पास H तो पता ही है, F पता लग गया, CF पता लग गया, N/2 क्या है, जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, कोई डाउट। और बेहतर जो आपको पता चलेगा कि इनका ये फार्मूलेज में ये जो मतलब सिंबल्स हैं, ये जो मेथड हैं, ये कैसे हमने यूज़ करने हैं, ये कैसे अप्लाई करने हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा। अभी आपके पास बात करते हैं मोड क्या होता है। ये आपके पास 2 या 3 कॉलम बनेंगे इसके, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 2 हो गए फिलहाल, तो 2 में बात करते हैं। मोड क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है जी, इंटू H हो जाएगा। अब ये L क्या है, L आपके पास लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है। अब ये मॉडल क्लास क्या था, मॉडल क्लास का मतलब ये था कि जो मोड था, कोई बात नहीं, जो मोड था वो आपके पास मॉडल क्लास हो जाएगा। और H क्या है, क्लास साइज है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगी आपकी, उससे पिछली वाली की फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, उसको आप F0 बोलोगे, ठीक है। और F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगी आपकी, उससे अगली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका F2 होगा, ठीक है जी। यही है इसमें, और कोई डाउट है? चलिए जी, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, थैंक यू।